अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रशीद जिया ट्रेडर पे आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, लेवल्स को समझेंगे, मूवमेंट को समझेंगे और इस बेस पे हम अपने ट्रेड जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा और करंटली मार्केट कहाँ खड़ी है और आगे क्या मूव हो सकता है वॉल्यूम की बेस के ऊपर, वो डिस्कस करूंगा। आज का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हटके होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये नेक्ड चार्ट है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। नेक्ड चार्ट के ऊपर मैं ट्रेंड को पूरे को डिस्कस करूँगा आज कि कैसे कैसे ट्रेंड चला, अभी ट्रेंड कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले है मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि जब ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है 27,000 के लेवल से, 27,000 के लेवल से जब ये अप साइड की तरफ मूव करना शुरू करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको अप साइड में रहते हुए एक कंसोलिडेशन नजर आ रही है। इसके ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड आपको देखने को नजर आया। ये जो लेवल था ये था 35,000 का लेवल। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को ड्रा करूं, ठीक है दोस्तों, इसमें एक इस पॉइंट को मैंने मार्क किया, एक इसको मार्क किया, ठीक है दोस्तों, इसमें और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया। मैंने मतलब आगे कुछ भी नहीं किया, खुद ही ये लाइन जो है आगे एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है। जो लाइंस का एक मैजिक है, आप मैजिक कह सकते हैं इसको। अगर हम इस सही तरह से प्राइस एक्शन को समझ लें और इन चीज़ों पे अबूर हासिल कर लें तो डेफिनेटली 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन आपको बड़ी हद तक जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं और नेक्स्ट क्या हो सकता है या क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इन दो पॉइंट्स को, दो हायर हाई को आपस में मार्क किया और आगे ये देखें कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम कर रही है कि जब जब भी प्राइस, जब भी इंडेक्स इसके पास आया, यहाँ से एक रिएक्ट मिला है, उसको एक रिजेक्शन मिली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी रिजेक्शन मिली, यहाँ भी। देखिए 100% तो नहीं होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से जो है रिवर्सल हो गया, सही है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से ऊपर रिवर्सल हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखें, अभी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, अभी जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे है। ठीक है, अब ये एक ट्रेंड लाइन ये होगी जो कि मैंने दो हायर हाई को आपस में मिलाया और उसका आप देख सकते हैं कि रिजल्ट किस तरह निकला। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको इसका इसी का ये जो है यहां से मार्क करके दिखाता हूं। ये एक हायर लो और दूसरा हायर लो, ये इन दो को मैंने मार्क किया और आगे हम इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो। इसको मैं ये पर्पल की तरफ पिंक कलर जो है ये मार्क कर दिया है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहे। ये दो हायर हाई मैंने जो मिलाए हैं और जो दो नीचे से हायर लो मैंने आपस में मार्क किए हैं, ये आगे जाके किस तरह काम करते हैं। ठीक है, ट्रेंड किस तरह बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसी तरीके से समझा जाता है। ठीक है, ये आगे आप देख सकते हैं, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। ये देखें, यहां पे इसका ये क्रॉस ओवर हुआ, मतलब जो एक ट्रेंड था समझे कि उसमें शार्पनेस आई है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये ऊपर वाली जो लाइन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब भी इसके पास आई है इसने रेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम ट्रेंड मार्क करते हैं, जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं उनको पता है कि दो हायर हाई या दो हायर लो आपस में मिलाए जाते हैं और आगे वो ट्रेंड को एक्सटेंड किया जाता है और फिर आगे अगले लेवल्स को इसी की बेस के ऊपर समझा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने इन दो को मिलाया तो यहाँ पे जब सेम ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली पिंक लाइन जब इसके पास प्राइस इंडेक्स आता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसको एक नीचे से रिवर्सल या रिजेक्शन नीचे को देखने को नजर आ रही है। यहाँ पे इसने इस लाइन का ब्रेकडाउन दिया लेकिन इस लाइन ने इसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं इसी तरह। आगे हम
इस यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी आपको जब इस पिंक लाइन के पास ये इंडेक्स आया है तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, अब ये दो लाइनें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एक लाइन अगर फर्ज करें ब्रेक डाउन होती है तो दूसरी उसको एज ए सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे क्या हुआ देखें, यहां से जब ब्रेकअप होता है, इस लेवल का ब्रेकअप होता है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। यहां पे आगे एक हमें सप्लाई या करेक्शन देखने को नजर आती है अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड में। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, उसके बाद मेजर हाई जो था वो ये वाला लेवल था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर रख के मार्क करूं इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस आई, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस जब मार्केट नीचे गिरी और ऊपर पहली दफा ये 42,000 के लेवल के पास गई, तो यहीं पे इसी लेवल के पास से रिजेक्शन आई थी। ठीक है, हमने इसी तरह हिस्टोरिकल लेवल्स को लेफ्ट साइड पे देखते जाना होता है और राइट साइड पे आगे मार्क करते जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लेवल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली, और ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये देखें हमने पहले से मार्क कर लिया इस चीज को। ठीक है, देखें इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चीजें वर्क करती हैं या समझ आना शुरू होती हैं कि अब कौन सा लेवल अगला होगा, कौन से, मतलब अगर यहां से रिजेक्शन आई है तो कौन सा लेवल नेक्स्ट लेवल हो सकता है। एक तो हमें ये वाला जो यहाँ का सपोर्ट लेवल है ये भी वर्क कर रही है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूं तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये देखें ये सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे यहाँ से ये जो करेक्शन आई थी, इसका जो सपोर्ट बनी थी, यही सपोर्ट का काम, और ये ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रॉन्ग लेवल एक बन जाता है कि यहाँ पे एक सॉरी, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। इट्स मीन कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम पैदा हो जाते हैं। तो साथ के साथ हम वॉल्यूम की एक्टिविटी के साथ ये अगले लेवल्स को फिर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, जहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन आई है। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसको रख के यहां पे मार्क करूं, आप देखिएगा कि ये कैसे वर्क करती हैं चीजें। अगर लेफ्ट साइड पे हम देखें तो हमें एग्जैक्टली इससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये वाला 47,000 का लेवल, यहां पे इससे पहले रिजेक्शन आ चुकी है। ठीक है, और यही चीज यहां पे वर्क कर रही है। ठीक है, ये देखें 100% ये कोई भी चीज कह लें कि इस तरह नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लेवल है, ये 47,000 का लेवल जो मैंने मार्क किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन आई और दोबारा से ये जो लाइन थी इसने एज ए सपोर्ट का काम किया, और साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन्स थी हमारी, ये भी साथ उसी तरह सपोर्ट का काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें आके रिजेक्शन देखने को नजर आना शुरू हो जाती है। इट्स मीन के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है देखें, अब यहाँ पे इसी लाइन को अगर हम, मैंने जो ये वाली जो लाइन मार्क की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक दफा इसको ब्रेक डाउन किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, और इस ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट भी ली। ठीक है, लेकिन ये बार बार इसको जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है मार्केट। ठीक है, इन ट्रेंड लाइंस को। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हमें नजर आता है कि जैसे कि मैंने दूसरे अपने डेली वीडियो में भी ये मार्क करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एक जोन डेवलप हो चुका है, ये वाली चीज इस तरीके से इसके दरमियान में मार्केट चल रही है। ठीक है, अब अगर हम इसी चीज को देखें, ये शायद इतनी अब बेस जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पिंक लाइन जो मैं कह रहा हूं, यहां से अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट का काम करेगी ये वाली ट्रेंड लाइन करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये तो मतलब जैसे मैंने कहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, अब रिएक्ट किया है तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इसके अंदर कि यहां से ब्रेक डाउन, जो कि चांस अब डेवलप हो चुके हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इससे पीछे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जैसे डिमांड जोन डेवलप हुआ था या ये कंसोलिडेशन एरिया जो था, यहाँ पे नीचे से हायर लो बन रहे थे, ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हायर लो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक बिल्कुल साइड वे नैरो रेंज जैसे होती है वो चीज डेवलप हो चुकी है, ठीक है, इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही हमें। तो यहां से एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि यहां से एक ट्रेंड ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं और ये प्राइस जो है वो इस लेवल तक आएगी, ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर सकते हैं जो कि 46,000 का लेवल तकरीबन बन रहा है, ठीक है, 46K का लेवल बन रहा है, इसके राउंड अबाउट हो सकता है। देखिए ये जनरल एक डिस्कशन है, एग्जैक्ट लेवल जो है वो दूसरे तरीके से डिटेल में निकाले जाते हैं, लेकिन ये राउंड अबाउट को 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा कि यहां से हो और इस लेवल तक। देखें अब यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि डायरेक्टली तो कोई चीज ऐसे फ्री फॉल हो नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ पे जो करीब करीब का एक सपोर्ट लेवल हो सकता है वो कौन सा है, वो ये वाला लेवल है, ठीक है, अगर यहां भी अगर मैं रख के मार्क करूं इस चीज को, ठीक है, तो इसी लेवल को अगर हम देखें, सही है, तो ये भी तकरीबन ये वाला जो लेवल है नीचे, ये कंसोलिडेशन रेंज की जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, ये तकरीबन यही लेवल 45,900 या 46,000 का लेवल बन रहा है कि यहाँ पे आके मार्केट एक पहला स्टे कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे पहला स्टे होने के चांसेस मौजूद है 46,000 तक। अभी मार्केट है आज की अगर क्लोजिंग देखें 47,489 की, सही है, देखें लॉजिकल चीजों को समझना है हमने। और ये सारी जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं देखें ये टेक्निकल बेस्ड हैं, इसमें मैं किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या कोई और मुल्की हालात या कोई रिजल्ट या कोई इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं शामिल करता, आपको पता ही है। इसी चार्ट से ही हमने मूवमेंट को समझना होता है, चार्ट पे ही हमने सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएं और समझ आना शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है किसी और चीज की कोई बहुत ज्यादा कोई जरूरत रहती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मुख्तसरन बात यह है कि 46,000 तक आने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा मैं एक और डिफरेंट एंगल से भी आपको समझाता हूं। पहला लेवल आपने ज़हन में ये रखना है कि यहाँ पे आके मार्केट स्टे कर सकती है, ठीक है। अभी हम इस तरह करते हैं कि वीकली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, वहां पे मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं कि जी नीचे से मार्क करते हैं ये वाला लेवल रख के, ठीक है, ये देखें ये दो हायर लो को आपस में मैंने मिलाया, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मैं अपनी तरफ से कोई इमोशंस की बेस पे होता है ना लाइन लगाना, वो नहीं लगा रहा। तो हमें एग्जैक्टली क्या नजर आता है कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, लाइन जो है ये जो मैंने मार्क की है इसको मैं कलर ब्लू कर देता हूं, सही है, कि यहाँ पे आके इंडेक्स खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। इससे पहले क्या होता रहा है कि मतलब यहाँ से फार अवे है, ये जो इंडेक्स है इस लाइन से फार अवे है, ठीक है, दूर है, लेकिन यहाँ पे जब हमने दो को मिलाया तो तीसरी की टचिंग हमें मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ी सी मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से समझाता हूँ। अगर मैं इस हाई को और इस हाई को आपस में मिलाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसको रेड लाइन कर देता हूं, ये दो हायर हाई मैंने मिलाए, ठीक है, यहां से, तो आपको नेक्स्ट लेवल मिल गया और यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने रिएक्ट किया है, सही है। और यहां से रिजेक्शन के बाद अब क्या प्रोबेबिलिटी, ये अब अगर जो लोग टेक्निकल को समझते हैं जानते हैं, ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न डेवलप हुआ है, ठीक है। राइजिंग वेज पैटर्न जो है इसी तरह बनता है और यहां से ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद अगर मैं देखूं इसमें वीकली के ऊपर देखें हमें लेवल डिफरेंट नजर आएगा। ये जो लेवल है इसको मैं सपोर्ट लेवल इस तरीके से, सॉरी, मार्क कर दूं, ये देखें
इसमें यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्लियरली जो है हमें ये 43,000 और 500, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। 43,000 और 500 का ये लेवल नज़र आ रहा है जहाँ तक के मार्केट के आने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है, इस वेज पैटर्न के मुताबिक। सही है, यहाँ से ब्रेक डाउन और नीचे फिर यहाँ तक आने के चांसेस मौजूद है। वीकली के ऊपर हमें यही लेवल नज़र आएगा। दूसरा लेवल जो है छोटा लेवल है वो डेफिनेटली हमें डेली के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। अब ये दो पैटर्न जो है या दो चीज़ें जो हैं आपने जहन में रखनी है, एक 43,500 का लेवल, दूसरा 46,000 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है, कोई इसमें कह लें कि दो राय नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा वॉल्यूम के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या कह रहा है या किस तरीके से वॉल्यूम बिहेव कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो एक स्विंग बन रहा है, ठीक है, इसमें इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, ये जो कैंडल है ये आप देख सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर सबसे हाईएस्ट मतलब हिस्टोरिकल हाई है कि पीछे आपको कहीं भी इतना बड़ा वॉल्यूम शायद कहीं भी नज़र नहीं आएगा, ये वॉल्यूम मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? बेरिश वॉल्यूम है, ठीक है। एक सेलिंग एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे वो नज़र आती है, ये वीकली के चार्ट के ऊपर है। उसके बाद आप देखें कि इस पर भी नेक्स्ट कैंडल जो है उस पर भी इसी तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो दो कैंडल्स हैं ये मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में ट्विज़र टॉप का जिक्र किया था। ट्विज़र टॉप पैटर्न, ये दो कैंडल जो हैं इस तरीके से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बुल वॉल्यूम ज़रूर आया लेकिन वो कुछ ज़्यादा ऊपर मार्केट जा नहीं सकी। इसके बाद दोबारा से फिर सेल वॉल्यूम आया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वीक है इस कैंडल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इसमें वॉल्यूम ज़रूर ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन इसमें ऊपर की जो विक है ये एक रिजेक्शन है, ठीक है। ये एक रिजेक्शन है जो कि इस बात का साइन है कि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को नजर आई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लेवल्स को यहाँ से जब मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये इसको सपोर्ट कह लें, ठीक है। इस स्विंग की सपोर्ट बनती है, इसको मैं डेली पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोजिंग जो है इसके नीचे आ जा आके हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज जो कि मार्केट ने बनाई हुई है वो आपको पता ही है, नीचे ये 46,900 या राउंड फिगर में 47,000 से लेके ऊपर 48,000, 1000 पॉइंट की रेंज बनाई हुई है। लेकिन इसमें अगर हम स्विंग को डिस्क्राइब करें, ठीक है, VSA स्टडी के मुताबिक देखें तो इस स्विंग में देखिए आपको ये बेरिश वॉल्यूम कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर ये स्विंग देखें, ये वाला स्विंग जो है इसमें भी आपको बेरिश वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बुल वॉल्यूम जो है ग्रीन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिन में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर मेरा ख्याल है 600-700 पॉइंट 500-600 पॉइंट ऊपर गई मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर इतना बड़ा मूव दिखाया लेकिन अगले ही दिन फिर वो रिजेक्शन। और अब इस स्विंग को देखें, ठीक है, इस स्विंग में भी आपको एक बेरिश वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये जो 3 सेशन लास्ट 3 सेशन हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट 2 दिन के अंदर ज़रूर ऊपर गई लेकिन वही इस रेंज के पास से इसको रिजेक्शन दोबारा से देखने को नज़र आई। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको ड्रा करके दिखाऊं तो ये यहाँ से ये जो हाई बना था पहला हाई, ये यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देख सकते हैं, क्लियरली रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वही है कि अब अगर इस रेंज को ये ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस रेंज को ब्रेक करे, यहाँ से मार्केट जो है इस रेंज को जो कि 46,900 कह लें या 47,000 का जो लेवल है ये ब्रेक डाउन करती है मार्केट, तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूव जो है जैसे कि मैंने 46,000 का बताया लेवल, वहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। ये लेवल जो है
तकरीबन ये वाला लेवल, ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन भी नहीं है, या हम कहें कि पता नहीं क्या हो जाना है कोई इस तरीके से। मार्केट मतलब यहाँ से यहाँ पे इस लेवल पे पहुँच के नीचे फर्ज करें यहाँ पे आके भी दोबारा कंसोलिडेट हो सकती है, एक नई स्ट्रक्चर डेवलप होगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बता दूं कि यहाँ से अगर अभी मार्केट ब्रेक डाउन कर जाती है, सही है, जैसे कि मैंने वीकली चार्ट के ऊपर ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है, कि वीकली चार्ट के ऊपर जैसे ये चीज़ मैंने डिस्क्राइब की थी कि अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, सही है, ये वाला जो लेवल, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, ये क्लियर आपको देखने को मिल, तो कम से कम लेवल आप 46,000 का तो जेन में लाजमी रखिएगा, सही है, कि यहाँ पे मार्केट आ सकती है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रा किया है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर आपको यहाँ पे है इस चीज़ से। इसलिए देखें इसी तरीके से हमने प्राइस एक्शन के साथ चीज़ों को समझना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पे डिस्क्राइब उस तरीके से की नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन मार्केट के मूव को इसी तरीके से हमने समझना होता है। शेयर प्राइसेस जब हम शेयर के एनालिसिस करते हैं वहाँ भी यही चीज़ इसी तरीके से हम समझ रहे होते हैं, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल में चीज़ें लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत बड़े ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे हुए। डेडिकेटेड लोग मेरे पास आएँ जो वाकई काम करना चाहते हैं, ठीक है, वरना फ्री का तो आपको पता ही है, यहाँ तो सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो सकता है। लेकिन मुझे डेडिकेटेड लोग चाहिए जो वाकई काम करना चाहते हैं, मुझे भी मज़ा आएगा उनके साथ काम करके, ठीक है जी। तो इसी तरीके से शेयर के अंदर भी हमने ये चीज़ों को समझना है। शेयर के अंदर भी इसी तरह मैं एनालिसिस देता हूँ, इसी तरह डिटेल में बताई जाती हैं चीज़ें, सही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक फुलफिल भी होती हैं। 100% तो देखें खुदा की ज़ात है, 100% तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसे है, लेकिन इसी तरीके से मैं जैसे बता रहा हूँ कि चीज़ों को हमने समझना होता है। नए दोस्त जो आए हैं वो सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। सब्सक्रिप्शन के डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जब भी कोई नई वीडियो इस तरह की बनती है तो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप अपने शेयर्स में अपनी पोजीशन उसी हवाले से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना देख के अगर मार्केट ने ज़ाहिर है अब प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ज़्यादा नीचे जाने के हवाले से, तो वक्ती तौर पे एग्ज़िट भी किया जा सकता है। या अगर किसी शेयर्स के अंदर आप समझते हैं कि भाई पोटेंशियल मौजूद है, तो छोटे लॉट्स के साथ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काम करें, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं करना, पोजीशन नहीं लेनी उस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और बाकी दोस्तों को भी इसकी दावत दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।